हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। अगर आप हुक्म नहीं मानते और कुर्बानी बहुत देते हो, दान बहुत देते हो, लेकिन वचन का पालन आपके जीवन में नहीं है, तो आपका दान व्यर्थ है। अगर आपका दान को प्रभु कबूल करना है तो सबसे पहले खुदावन ये देखता है कि आप उसका हुक्म मानते हो क्या। हम देखते हैं एक अध्याय जो है पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम चैप्टर 10 और उसका 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। तेरा प्रार्थना और तेरा दान प्रभु के पास स्मरण के लिए आया है। प्रभु ने कबूल नहीं किया, पर स्मरण के लिए तेरा दान प्रभु के पास पहुंचा है। अब प्रभु किसके पास से दान लेता है? जब एलीशा के पास नामान आया, बोला कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं तुझे दान देना चाहता हूं, तो एलीशा ने दान नहीं लिया। क्या वजह था कि वो दान नहीं लिया? दान तो ले सकता था, वो चंगाई मिली है, उसने बहुत सारे भेंट लेकर आई है, तो कबूल क्यों नहीं किया एलीशा ने? हमारा परमेश्वर को सबसे पहले तो यहूदियों का मानना था कि अन्य जातियों को हाथ से वो दान नहीं लेता। अगर एलीशा ने दान लिया होता तो वो जाकर कह देता कि मैंने 10,000 रुपए ले गए थे और खुदा के बंदे को दिया और उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं ठीक हो गया, ऐसे बोलता हूं। गवाही उसकी ऐसी बनती, मैंने ढेर सारे सोना दिया और मैं चंगाई लेकर आया। पर हमारा परमेश्वर जो है आपसे पैसे लेकर आपको चंगाई नहीं देता। चंगाई जो है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह है। हालेलुया। यानी अगर आप विश्वास करते हैं तो चंगाई आपके लिए दिया गया है। ये बच्चों की रोटी है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके लिए लेकर आया। तो कुरनेलियुस जो है, उसका पहला वचन में लिखा है वो दानी था। पढ़ी दूसरा वचन में 10:2। वो धर्मी लोग वो धर्मी था, अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का भाव करने वाला सी। वो डरता था अपने परमेश्वर से। तीसरा, उन्हें दिन दे 30 पहर नहीं, 4 चीजें। वो धर्मी था, वो धर्मी, खुदा से डरता था और वो बहुत दान देता था और खुदा से प्रार्थना करता था। कितनी बातें उसके जीवन में हैं। वो डरने वाला आदमी, दान देने वाला आदमी, प्रार्थना करने वाला आदमी, लेकिन परमेश्वर को उसका वरदान कबूल नहीं था। प्रभु ने फरिश्ते को भेजकर कहा कि तेरा दान आया है स्मरण के लिए, मतलब तेरा दान पहुंचा है, लेकिन खुदा उसको नहीं ले सकता क्योंकि अभी कुरनेलियुस का पाप का क्षमा नहीं हुआ है, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है। लोग आज मंदिरों में दान अर्पण करते हैं। अब यहां से 1 करोड़ का डाका डाल दिया और वहां पर 10 लाख रुपया दान दे दिया, है नहीं? जो आदमी, आप सोचते हैं कि यहां से मंदिर में, ऐसे हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं 50 करोड़ रुपया दान डाल दिया। कहां से डाला 50 करोड़ रुपया? उसने 500 करोड़ चोरी किया होगा, तभी वो 50 करोड़ रुपया दान दे दिया। और हमारा परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। ये फ्लावर पॉट को हटा दो, यहां लोग सब ढक रहे हैं, मतलब। तो परमेश्वर को हमारा दान पसंद नहीं है। जब एक बार मैं कहीं एक जगह मीटिंग को गया था अहमदनगर के पास में, तो एक घर में जाकर हम लोग ने प्रार्थना करी और मुझे पता चला कि ये घर के अंदर उनकी जो बिजनेस है वो शराब की बिजनेस है। कौन सी बिजनेस है? और मीटिंग प्रार्थना होने के बाद उन्होंने मुझे दान लेके आया देने के लिए। अब वो दान, मैंने बोला सॉरी, क्षमा करना, क्योंकि तुम लोग ने ये पैसे जो कमाए हैं वो गलत तरीके से कमाए हैं और ये प्रभु को कबूल नहीं होगा। ये दान किसी और को दे दो, कोई गरीब को दे दो, लेकिन ये दान मैं नहीं लूंगा। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके काम धंधे को बढ़ा, तो आपकी प्रार्थना का मतलब यह है प्रभु इनका दारू का धंधा बढ़ा। यही है ना मतलब प्रार्थना। तो आप नहीं प्रार्थना कर सकते ऐसे लोगों को जिनका कारोबार गलत है। सो यहां पर हम देखते हैं कि हुक्म मानना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कुर्बानी दे देंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। नहीं, खुदा हुक्म मानने वालों से खुश होता है, कुर्बानी देने वालों से खुश नहीं होता। बहुत से लोग चर्च में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चर्च में हमारा दान डाल दे प्रभु खुश होता है। प्रभु तुम्हारा दान को नहीं चाहता, प्रभु आपको वेदी में चाहता है। लेकिन हम क्या करते, दान दे देते और हम दूर रह जाते। हम अपने आप को अर्पण नहीं करना चाहते। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अभी कागज का फूल लगाया गया है नहीं स्टेज में, लेकिन क्या कागज के फूल से खुशबू आएगी? नहीं आएगी खुशबू, लेकिन दिखने को सुंदर दिखता है।
वैसे बहुत सारे विश्वासी दिखने को सुंदर विश्वासी दिखते, लेकिन उनके जीवन में खुशबू नहीं है। वो कागज का फूल है, लेकिन अच्छा लगता है चर्च में वो भी आके बैठे रहेंगे। तो सुलेमान के पास एक बार शीबा की रानी, जिसने बहुत सारे सवालों को लेकर आया था, उसमें से एक सवाल यह था कि शीबा की रानी ने एक कमरे के अंदर बहुत सारे कागज के बनाए हुए फूलों को रखी और उसके बीच में एक असली गुलाब का फूल को रख दिया। और सुलेमान से उसका सवाल था कि बिना छुए बिना हाथ लगाए आप बताइए कि इसमें असली फूल कौन सा है। क्योंकि सुलेमान बहुत ज्ञानी था और शीबा की रानी 3 महीने जंगल की यात्रा छोड़कर चोर और डाकुओं के जोखिमों से वो निकलकर सुलेमान को मिलने आई, बहुत पैसे लेकर आई थी। और उसको परखने के लिए उसने बोला कि मुझे बताओ कि ये कमरे में इतने फूल रखे हुए, इसमें से असली फूल कौन सा है। सुलेमान ने बोला बहुत आसान है। बोले कैसे? बोले खिड़की दरवाजा सब खोल दो। सो सब खिड़की दरवाजा खोल दिया गया और बस सुलेमान देखते हुए खड़ा था। बाहर से एक मधुमक्खी अंदर आई और वो सीधे असली फूल में जाके बैठ गई। वो तो सुलेमान ने शीबा की रानी से बोला वो ले ले असली फूल। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फूल का खुशबू जो समझता है वो आएगा, वो जिस पर बैठेगा तो वो ले लेना। तब शीबा की रानी उसके सामने झुकी, बोली कि आपके पैर के नीचे की मट्टी दे दो मेरे को, क्योंकि इतना ज्ञान जो हमने सुना था उससे कई गुना ज्यादा है। अर्पण जो आज परमेश्वर कबूल करता है वो आपकी सेवा, जो बिल्कुल निष्कपट सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो, जिसके अंदर कोई कलंक दाग ना भुर्री हो, ऐसी वाली सेवा को प्रभु पसंद करता है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। एक बहुत खुदा बड़ा बंदा खुदा का, अपने आप को उपवासी जानने वाला आदमी, हमेशा मैं उपवास में, जब भी मिलो मैं उपवास में। और एक दिन उसको मुलाकात की हम लोग ने, बिल्कुल वो होटल से निकला ही था बाहर, और हमने देखा उसको मुलाकात के, बोले आइए ब्रदर चाय पीएंगे, तो उसने बोला नहीं मेरा उपवास है। लेकिन उसके मूंछ में एक चावल का दाना लगा हुआ था, लेकिन उसने बोला मेरा उपवास है। तो वो दाना निकालकर उसके मूंछ से उसके हाथ में दिया, यही वाला उपवास है आपका। मतलब अपने आप को उपवासी दर्शाना है, लोगों को अपने आप को दर्शाना है कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। कोई लोगों की आदत है जब भी उनके घर पे जाओ तो वो बोलेंगे बस प्रार्थना ही कर रहा था, अभी दुआ में बैठा हुआ था। उससे भी बड़ा झूठ, आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था मैं, अभी बड़ा झूठ है, आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था, अभी मैंने आपको याद किया। ये सब फेस पॉलिसी कहते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने वाली। परंतु परमेश्वर कुछ अंतकरण को देखता है। जब शाऊल को लोगों ने चुन के लेकर आया तो सब लोगों ने शाऊल को देखा, वो बड़ा ऊंचा लंबा आदमी था, सब उसके कद के नीचे थे। इजराइल के अंदर इतना लंबा आदमी था, लोगों ने सोचा कि ये आदमी इजराइल के लिए बहुत बढ़िया राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को ठुकरा दिया और डेविड नाम का एक छोटा लड़के को प्रभु ने चुना। जब प्रभु ने डेविड को चुना, शामूएल तेल लेके बैठा हुआ है घर में और उसको बोल रहा है, तो शाऊल के सम्मुख में, यानी शाऊल ठुकराया गया, इजराइल का राजा को प्रभु ने छोड़ दिया। तो शामूएल तेल लेके बैठा हुआ है। उस समय में ईशै को कहा तेरे बेटे लोगों को बुला। तो ईशै ने क्या किया, अपने मिलिट्री में जो फौजी था उसको बुलाया, सोचा कि शायद अगर राजा बनता होगा तो यही बनेगा। प्रभु ने बोला ये नहीं है। दूसरे को बुलाया, बोला ये भी नहीं है। कई एक भाई लोग उसके फौज में थे, क्योंकि डेविड अपने भाइयों को भोजन लेके जा रहा था। जब 7 बेटे गुजर गए तो प्रभु ने मना कर दिया। फिर पूछा और कोई है? बोले हाँ एक है, वो तो जंगल में बैठा है, वो तो भेड़ बकरियों के साथ बैठा है, उसने कोई लड़ाई नहीं सीखी, कोई पढ़ाई नहीं सीखी। ये मेरे बेटे लोग हैं, ये तो मिलिट्री में हैं, आप इनमें से किसी को राजा बना दो। नहीं, उसको बुलाओ जो जंगल में बैठा हुआ है। और जब डेविड को बुलाया गया कि घर में तुझे बुलाया है, तो डेविड अपने कुछ बकरियों को हाँकते हुए आ रहा है। आपको मालूम है एक चरवा बकरियों को कैसे हाँकता है, और वो बकरियों को यहाँ वहाँ हाँकते। थोड़ी सी भेड़ अपने पिताजी के, जब वो हाँकता हुआ आ रहा था, घर के पास पहुंचा, प्रभु ने शामूएल नबी को बोला उठ खड़ा हो जा, राजा आ रहा है। हालेलुया। अरे वो तो बकरियों के साथ आ रहा है, वो तो एक छोटा सा लड़का है। बोले यही मेरा दिल का जैसा राजा मैंने चुना है। तो लोगों ने जो राजा चुना था वो दिखने में अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना था वो दिल का राजा था, पसंद।